अफ़सोस की बात ये है कि शानी को अभी भी अकल नहीं आ रही। इस एपिसोड में भी उसको अकल नहीं आई और वो शानज़े को छोड़ के सजीला की तरफ जा रहा है। सजीला से जाकर फिर से वैसे ही बातें, वैसे ही सारा कुछ। और सजीला भी इतनी चालाक है, पैसों की खातिर आकर वो लड़की क्या कुछ नहीं कर रही। वो फिर से सारी बातें भूल कर फिर से उसके साथ हो गई है। लेकिन इस चीज़ का गुस्सा अब नादिया और उसकी माँ को बहुत ज़्यादा आ चुका है। और वो कहती हैं कि आखिर ये लड़की किस हक से तुम्हारे साथ फिर रही है, अब इसको साइड पर हो जाना चाहिए। इन सब बातों पर शानी काफ़ी गुस्से में आता है और कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं और क्या सोच रही हैं, क्या सोचकर आपने ये बात की है। आप लोगों ने तो ऐसे पल में ही रिश्ता ख़त्म कर दिया, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से आप देखेंगे कि जो उसकी माँ है वो कहती है कि हमने ये रिश्ता ख़त्म नहीं किया था, बहरहाल तुम्हारी मंगेतर ने ये रिश्ता खुद अपने हाथों से ख़त्म किया था और ये बात तुम्हें समझ नहीं होगी। इस पर शानी कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुस्से में आकर उसने ये सब कुछ कहा था, वरना ऐसे थोड़ा रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। बहरहाल इसका मतलब ये है कि अभी भी उसके दिमाग में सिर्फ़ सजीला ही समाई है और कोई उसके दिमाग में उतर नहीं रहा। लेकिन आप देखिएगा कि सजीला खुद ही अब दूर हो जाएगी, क्योंकि शानज़े जो है आहिस्ता-आहिस्ता दोस्ती के ज़रिए मोहब्बत में बदल जाएगी, यानी कि शानी की ज़िंदगी में। वो दोस्ती के ज़रिए मोहब्बत तक आ जाएगी। इसलिए अब सजीला बहुत दूर होने वाली है और शानज़े आने वाली है। अनकरीब 2-3 एपिसोड का इंतज़ार कीजिए, देख लीजिएगा। 2-3 एपिसोड में ही ये काम हो जाना है। क्योंकि अब उसने शानी के दिल में भी लालच डाली है कि तुम्हें दोस्ती का झांसा देना होगा। लेकिन सजीला ये नहीं जानती ही कि झांसा देते ये बात मोहब्बत में बदलने वाली है और ये बेवकूफ़ समझ रही है कि वो झांसा ही देता रहेगा। लेकिन ये नहीं पता कि झांसा वो तुम्हें देने वाला है, यानी कि सजीला को झांसा देने वाला है। सजीला अभी नहीं समझ रही और सजीला बड़े गोलगप्पे-शप्पे खा रही है इधर-उधर जाके उसके साथ। बहरहाल आप देखेंगे कि उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और उसकी माँ बड़े ही गुस्से से नादिया को कहती है, देख लो अभी तक ये लड़की ने हमारी जान नहीं छोड़ी, किसी हाल में भी ये लड़की यहाँ पर एडजस्ट होने की काबिल नहीं है। मैं तो तुम्हें ये कह देती हूँ, जिस लड़की ने अपने हाथों से इतनी ज़ुबान चला कर सारा कुछ तोड़ दिया, सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए, फिर ये लड़की किस मुँह से इधर आने की कोशिश कर रही है। इस पर आप देखेंगे नादिया कहती है कि मैं तो आपको पहले ही कहती हूँ, मानी जान से जाकर सीधी-सीधी बात कीजिए और उनको कहिए कि हमारे शानी का पीछा छोड़ दें, क्योंकि शानज़े से अच्छी लड़की कोई भी नहीं है। मैं उससे कितनी दफ़ा मिली हूँ, इतनी सास करने वाली लड़की मुझे कहीं नज़र नहीं आती है और वो बहुत ही अच्छी लड़की है। आगे से उसकी माँ कहती है, हाँ, शानज़े तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इतनी अच्छी तरबियत, इतनी अच्छी लड़की मैंने कभी भी नहीं देखी है। जिस पर आप देखेंगे कि दादिया कहती है कि अब हमें ही कुछ करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि सजीला जो है खुद ही शानी की ज़िंदगी से निकल जाए। आगे से उसकी माँ कहती है कि हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, देख लेना एक दिन खुद ही शानज़े जो है अपनी जगह बना लेगी शानी के दिल में और सजीला खुद ही निकल जाएगी, क्योंकि सजीला की मोहब्बत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखावे की और लालच की मोहब्बत है, इसलिए वो ज़्यादा देर तक शानी की ज़िंदगी में नहीं टिकने वाली है। बहुत जल्द देख लेना खुद ही शानी ये फ़ैसला कर लेगा और वो उसको छोड़ देगा, क्योंकि शानज़े जो है वो बहुत ही अच्छी लड़की है और शानज़े की बात शानी कभी भी अब नहीं टालेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो अच्छे तरीके से अब उसका ही मकरूज़ हो चुका है, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो शानज़े की दी हुई ना हो। इसलिए अब हम लोग कुछ भी कदम नहीं उठा सकते हैं और जाकर भी शानज़े के बारे में यानी सजीला के बारे में नहीं सोच सकते और शानज़े को नहीं बुला सकते हैं। इस पर नादिया कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए जैसा अब हम सोच रहे हैं।